संख्या, ठीक है, या अरूढ़ संख्या, ठीक है। ध्यान दीजिए, आवाज संख्या क्या है? आवाज संख्या का दो नाम हो गया। आवाज संख्या कितना नाम? दो नाम। एक नाम है रूट संख्या। क्या बोले? अब आपको समझना पड़ेगा कि रूट संख्या क्या होता है, आवाज संख्या क्या होता है। दोनों एक ही नाम हुआ है। अमित जी को कहा, समझ में आ रहा है? कोई दिक्कत है? यानी आवाज संख्या और रूट संख्या दोनों क्या है? एक ही है। अगर मिस्टेक हो जाए, समझ गए ना, समझने में तो हमको बताइएगा कि दोनों नाम एक ही है, एक ही को कहते हैं, ठीक है। देखिए, वैसी संख्या, वैसी संख्या जिसमें एक से क्या बोल रहे हैं? और स्वयं से, स्वयं माने अपने आप, स्वयं माने खुद से, एक से और अपने आप से, यानी स्वयं से, ठीक है ना। भाग लग जाती है तो उसे अभाज्य संख्या, यहां पर कोई दिक्कत? फिर से, वैसी संख्या जिसमें सिर्फ एक से और अपने आप से, यानी स्वयं से भाग लग जाती है, तब उसको क्या कहिएगा? अभाज्य संख्या। अभाज्य कहिएगा या तो रूढ़ कहिएगा, ठीक है। अभाज्य कहिएगा तो फिर समझ में आ रहा है विद्या जी? ये बात कह रहे हैं ऐसे। जैसे देख लीजिएगा, हम एग्जाम्पल आपको दे रहे हैं, आवाज समझना थोड़ा सुन। जैसे, बहुत अच्छा लगेगा, सोल्व करेंगे इसको। 5, बताओ 5 में किसको किस भाग लगता है? एक से और? तो हमको बतिया पत्थरों से गौर करा तू लोग। हमने क्या कहा है आपको कि वैसी संख्या जिसमें एक से, ठीक है, और अपने स्वयं माने अपने आप, मान कि एक से और स्वयं से भाग लग जाए तो क्या कहलाएगा? तब बताओ, आप ही लोग ने कहें कि 5 में सर 1 से भाग लगेगा और फिर 5 से लगेगा, तो दुए को न हुआ जी। एगो स्वयं से लग गया, यानी खुद अपने से लग गया भागा, और एगो 1 से लग गया, तो इसको क्या कहेंगे? आवाज संख्या। अच्छा, आप लोग फिर बताइए जरा हमको, देखे तो 3, 7, हाँ, तो ये सब क्या हो गया? आवाज संख्या। आयकर नियम है आवाज संख्या का, अगर आवाज संख्या, ठीक है ना, अगर दूसरा को काट रहा है तो वो वर्गों को भी काट देगा। देखिए, ये 3 है ना, तो ये 3 है, तो 3 का स्क्वायर कितना होगा? 9, तो 9 को भी काट देगा। 7 है, तो एक स्क्वायर कितना होगा? 49, ओकरो ही काट देगा। नहीं, स्क्वायर को भी काटता है, ये सब इसका रूल है। तो ये समझ में आया? चल दूसरा, यौगिक संख्या। यौगिक भुलाइएगा नहीं, यौगिक संख्या। देखिए, लिखना है वैसी संख्या, वैसे संख्या जिसमें एक से, ठीक है, कितना से?
स्वयं से माने एक से विभाग लगे और स्वयं से विभाग लगे, इसके अतिरिक्त अतिरिक्त माने और अलावा, अतिरिक्त माने हाँ अतिरिक्त किसी दूसरी संख्या से भी भाग लग जाए तो उसको क्या कहा जाएगा? तो उसे यौगिक संख्या कहते हैं, यौगिक संख्या कहते हैं। यहां पर कोई दिक्कत? फिर से एक से विभाग लगे, स्वयं से विभाग लगे और इसके अलावा किसी और से विभाग लग जाए। जैसे गौर करना है, एग्जाम्पल में हम आपको बताने जा रहे हैं। 4 बताइए तो 4 में क्या किस भाग लगेगा? अरे वाह, इसको काटने वाला 1 भी है, 2 भी है, 4 भी है। अब जरा गौर करिए, हमने क्या बताया है? हमने कहा है 1 से भी लगे, 1 से लगेगा ना? फिर बताया है स्वयं से 4 से भी लग जाएगा। फिर बताया है इसके अलावा किसी और से 13 में 2 से भी लग जाएगा। तो इसको काटने वाला 1 होंगे, 2 होंगे और 4 होंगे, तो ये हो जाएगा यौगिक संख्या। ठीक है, बताओ तो 6 माने कि यहाँ पर समझ में आ रहा है? किसी को कोई दिक्कत ना है? किसी को? चलिए आगे चलते हैं। अब तीसरा नंबर जो है, तीसरा नंबर हम बता रहे हैं, चलना। तीसरा में स है अभाज्य, सात अभाज्य संख्या। क्या बोले? सहअभाज्य। नाम पड़ गया सहअभाज्य। क्या नाम पड़ा है? हम लिखते हैं वैश्विक संख्या, जो वैश्विक संख्या, इसको लिख देते हैं वैश्विक 2 संख्याएं। अब संख्या रहेगा 2 को, कितना बोले हैं? 2। वैसी 2 संख्याएं जिनकी या तो जिसकी महत्तम समावर्तक, देखो मासा लिखल है, माँ से महत्तम और सा से, ठीक है ना, यानी महत्तम समावर्तक। महत्तम आता ना सबको, एक पहले हम पढ़े थे ना। वैसी 2 संख्याएं जिसकी मसा 1 होती है, 1 उसे हम क्या कहेंगे? सात अभाज्य संख्या कहते हैं। अब कहेंगे सर जैसे में, जैसे बताते हैं, जैसे, ठीक है। देखिएगा 9 और 16, 9 और 16, देखो 2 संख्या है ना? 9 और 16 है कि नहीं? 2 संख्या है। अब इसको महत्तम निकालिएगा ना तो मात्र 1 आएगा, एकदम 1 आएगा। अब चेक करके देखते हैं, बताओ चेक कैसे करें? लेकिन उधर कर चेक, लेकिन तक जो इसे करके भागा देखे, आइए वैसे ही चेक करते हैं आंसर। पहले छोटा नंबर तो 9 है, अब बड़ा नंबर कितना है? 16। ऐसे नहीं करते हैं चेक? तो 9 दूनी के 18 2 में लगेगा एक बार में, कितना होगा? आई वाला आ जाएगा यहाँ पड़ी, तो 9 इकाई 9, एक और फिर लगेगा 7, आएगा 2, फिर आएगा इसे तो 2 तिहाई आएगा 1, फिर आ जाएगा 2, बोलो 2 बार में कट गया। तब महत्तम कौन होता है? जो काटता से होता है, आए ना? या ले देंगे मस्सा बराबर 1 है। तो क्या ये है ना सहअभाज्य संख्या? बोलिए, कोई दिक्कत किसी को? तनी मनी किसी बच्चे को? बस यही 3 गो टॉपिक इसमें पढ़ना है, और 3 टॉपिक के बाद अब आते हैं आगे। अब आते हैं आगे,
देखिए ये 3 को याद रखिएगा, ये 3 को। अब हम आपको चलते हैं लेकर के आगे नया दुनिया में। अंक गणित का मूलभूत प्रमेय ये क्या है, पहले गौर करेंगे, इस पर थोड़ा गौर करिएगा, ठीक है। जैसे लिखा हुआ 96 दिया है कोई नंबर, अब शुरू हो रहा मैथ शुरू कर दिए। क्या दिया है 96, और कहेगा कि अभाज्य गुणनखंड के रूप में लिखिए, अभाज्य गुणनखंड के रूप में, अभाज्य गुणनखंड के रूप में लिखें। अब लिखा है कैसे भाई 96, 96 है ना, तो आंसर देखिएगा, स्टार्टिंग कर देने हैं, ध्यान देंगे। अगर स्टार्टिंग में कहीं कोई दिक्कत हो जाएगा तो फिर समझिए कि नहीं बनेगा। हमने कहा 96 को अभाज्य गुणनखंड के रूप में लिखिए, तो पहले लिखेंगे 96, ठीक है, बराबर, पहले स्टार्टिंग करना 2 से, कहां से, तो 2 में कितना से गुना करेंगे कि 96 आ जाएगा, 48 हो जाएगा। लेकिन ये नियम आपको भारी पड़ेगा, हम बताते हैं, हो गया। फिर देखिए 2 गुना और एरा फिर तोड़ो, तो फिर 2 गुना के 24, फिर 2 गुना फिर 2 गुना 2 फिर 2 गुना 2 फिर 2 गुना 2 1 2 3 4 हो गया पहले के, फिर 2 3 6। अब लाना टूटेगा, अब ना टूटेगा। तो लास्ट जब क्रिया हो जाएगा तो क्या करना है, गिन लेना है, 1 2 3 4 5, 2 क्या हो गया, क्या हो गया 2, तब यहां लिख देंगे 96 बराबर 2 पर पावर कितना, अब पावर हमेशा छोटा लिखना चाहिए, पावर हमेशा, तो 2 पर पावर 5 और गुना 3 है, 3 पर पावर 1, एक ही ना 3 है, 3 को है, तो 1 को नहीं लिखिएगा चलेगा, ठीक है, 1 तो छुपल रहता है, तो 2 पर पावर 5 गुना 3 पर पावर 1, यानी 2 पर पावर 5 गुना 3, ये होगा तुम्हारा अभाज्य गुणनखंड। देख लिए है, ये भाई लगा होगा तो दूसरी विधि आइए, दोनों आंसर सही रहेगा, कोई दिक्कत नहीं। देखिए 96 है, भाग है 2, स्टार्ट करना 2 से लघुत्तम तरह, कितना बार में, 48 बार में, फिर बोलिए कितना बार में, फिर बोलिए, फिर बोलिए, हो गया। अब लिख देना है 96 इक्वल टू 1 2 3 4 5, 2 पर पावर 5, एक ही बार गिन लिए, 1 2 3 4 5 ना हो गया, अगुना 3, 3 आ गया। तो ये वाला आपको अच्छा लगा होगा, क्योंकि बचपन में से सीखे थे, है ना, दोनों अच्छा लगा, बहुत अच्छा है। तीसरी आइए, तीसरी विधि, ठीक है, तीसरी को कहते हैं अपवर्तक ब्रिज, क्या बोलते हैं, अपवर्तक ब्रिज, अपवर्तक ब्रिज, इसको अपवर्तक ब्रिज बोलते हैं। या तो फिर कहें गुणनखंड ब्रिज, गुणनखंड ब्रिज, मालूम है ना, ब्रिज मैंने पेड़ होता है, तो ब्रिज में निकलता है, तो ये पेड़ तरह बनाव लगी है, देखिए कैसे बनेगा, से बनाना किस 96 के ना, 96 ले देंगे, ठीक है।
देखिए पाए लगाइएगा 2 से तो यहाँ हो जाएगा 48, ठीक है। फिर लगेगा 2 से, फिर लगेगा 2 से, फिर लगेगा, फिर लगेगा, होने का लास्ट। देखो ये पेतरा नहीं लगा, देखे मैं लग रहा है पेतरा है, हाँ एकदम लगा छितराल जा रहा है। तब इसको अंतिम में क्या करें, गिन लेंगे 1 2 3 4 5, 2 पर पावर 5 गुना 1 3 है। आ समझ में? चलिए आइए एक और देते हैं। उनतीस 29,700 कितना लिखे? अब इसको थोड़ा बनाइएगा। 29,700 को कैसे बनाना है ध्यान दीजिएगा। 29,700 दिए, पैदू से लगेगा ना, यहां देख लीजिएगा पैदू से लगाना है तो 14 दूनी के 28 एक बचेगा, 1 पर 7 17, तब 2 8, फिर 1 बचेगा, 1 पर 5, 1 पर 0 10, तो 2 5 10 और 0 इतना लग गया। फिर लगाना है 2 से तो 7 दूनी के 4 दूनी के अब 25 दूनी के, फिर लगाना 2 से 5 लगेगा, अब 2 से नहीं 5 अंतिम आ गया 5, तब 5 इकाई और 2 आएगा, 2 पर 4 24, तब 5 चको 4 आएगा, 4 पर 2 42 हो गया, तब 5 8 40, 2 पर 5 25 25 25, फिर क्या से तब 5 दूनी के 4 आएगा, 4 पर 8 48, तब नहीं होगा 48, तो 5 नंबर 45 नहीं, तो 3 बचेगा और 3 पर 5 तो 7 बचे। अब तो फेरा हो गया, न 2 से न 5 तो लगेगा 3 से। कैसे सब दिमाग रखिएगा आप। 7 और 2 9, 9 7 9 और फिर 9 18, 18 3 से कटेगा, 3 से कटेगा ये, तो 3 से दीजिएगा, तब 3 नंबर 27 बोले, तो 2 एल तो 2 पर फिर 9, अब फिर क्या से लगेगा 33 दिया, फिर अब सेवा समाप्त है, अब सेवा समाप्त है। अब हम क्या करेंगे ध्यान दीजिएगा, गिन लेंगे 1 2 बराबर 2 के गो है 2 हो गया, और 3 के गो है 3 3 3 गो है, अब 5 के गो है और 11 के गो है। बस तुम्हारा ही आंसर है। क्या हो गया ये आंसर? कोई दिक्कत है? अब चलिए महत्तम कैसे निकालिएगा और लघुत्तम कैसे निकालिएगा, ठीक है ना। महत्तम कैसे निकालिएगा और लघुत्तम, महत्तम और लघुत्तम का ट्रिक देखिए। आइए बात, चालू हो गया मैथ। 36 50 का मसा निकालिए, क्या है? तो आप लोग तो ऐसे निकालिए दीजिएगा वैसे, लेकिन ऐसे नहीं निकालिए, जितना हम लोग पढ़े ना इससे निकालिए। देख कैसे निकालिएगा, आवाज आ रहा फिर से ये पाए लिखेंगे 36 का गुणनखंड
ये वाला गुणनखंड ऐसे, तब बोलो अलगे निकाल लीजिएगा। क्या करना है, जैसे निकाले है ना उसी रफ पन्ना में अलग, देखो हम निकालते हैं परीक्षा इसका दूसरे लेगा ना मुनीर। 18 दूनी के 36, फिर 2 से 9 दूनी के 18, फिर 3 से 3 9, तो 3 तिहाई 9 9 हो गया। सब तो एकड़ हो जाएगा कितना, 2 पर पावर 2 नहीं 2 को है और 3 पर। क्लियर हो गया, अब निकल गया। अब आइएगा क्या कर 50 का गुणनखंड 50 है, फिर निकालेंगे रफ में दम। 5 दूनी के 5 5 तो अगले 2 एक ही गुना है और 5 के बाद देखिए। अब यहाँ पे समझना होगा आंसर लाने के लिए, यहाँ समझ गए बस आंसर आ गया। मातम के लिए देखिएगा, सर्वनिष्ठ गुणनखंड। देखो सर्वनिष्ठ का मतलब जो सब में रहे, सर्वनिष्ठ का मतलब यानी 36 वाला में रहे, 50 वाला में रहे और 2 4 वाला तो ओकरों में देखते। मालिक यहाँ पर 50 है, एक और रहता 60 तो 60 में देखते, 70 रहता तो 70 में देखते। यानी सर्वनिष्ठ का मतलब जो सब में रहे। बताओ एकरा तू लोग देख रही हो, सब में कौन है? अरे वाह, आप लोग तो बहुत तेज हैं। सब में 2 है, देखो ये ना 2 वाला है और 5 है, 3 है ना, 3 है ना, लेकिन 2 है एकदम सब में है। सर्वनिष्ठ गुणनखंड क्या हो जाएगा, तो 2 है नहीं है, सर्वनिष्ठ गुणनखंड 2 है, लेकिन ये 2 पर पावर 2 है ना, और एक है 2 है ना मुनि। अब बताओ हमरा कहता है मसा निकाले, क्या कहता है मसा निकाले। आप लोग हमको ही बताइए, अलग अलग करल है ताई 2 स्क्वायर आई 2, ये दोनों में छोटा कौन है? ये वाला 4 होता है, आई 2 है, तो जो सबसे छोटा रहा एकदम तनिक एकदम छोटा, वही तुम्हारा मसा होता है। बताओ अब मसा कौन हो जाएगा? 2 हो जाएगा, यानी मसा बराबर हो जाएगा 2। यहाँ समझ में आया? ठीक है। जो सबसे छोटा वो क्या हो जाएगा? जो सबसे वो क्या हो जाएगा? कब कि जब मिला देंगे तब। दोनों में देख लेना कि कौन कौन मिलता है। तो मिले वाला एगो 2 के स्क्वायर है, एगो 2 है। अब 2 के स्क्वायर और 2 में सबसे छोटा कौन है? है ना, उसी को कहते हैं मसा। अब आइए लसा की जरा, कहता क्या लसा जरा निकालिए, क्या कहता? लसा। देखो लसा निकालना है ए मुनि, यहाँ देखो, तो जब मसा निकालिए दिए तो लसा भी आसान है। देखिए ऐसी करना होगा, स्टार्टिंग करना पहले यहीं से, स्टार्टिंग 36 का गुणनखंड ये हो गया, 50 का गुणनखंड ये हो गया, हो गया कितना हो गया? जब ये हो गया, मन क्या स्टार्टिंग मासा करो तो लसा करो, लेकिन स्टार्ट करना गुणनखंड से, ठीक है ना। तो आइए हम यहाँ लिखेंगे क्या लसा के लिए। अब इसमें मिलाओ, मिलाना है, कौन कौन मिलता है। अभी बात को छोड़ दीजिएगा, दोनों को देखिए, दोनों को देखिए। सबसे बड़ा कौन है? यहाँ भी 2 मिलता है और यहाँ भी 2 है, लेकिन सबसे बड़ा कौन है? ई वाला है कि ई वाला है? तो यहाँ लिख देंगे 2 पर पावर 2 लिख दिए। अच्छा, जब एकड़ पूरा परिवार को लिखे दिए हम, जैसे ई दोनों में बात ही हो गई, जो मिलता है उसमें सबसे बड़ा कौन है? तो देखो ई हो गया, आई छोटा है तो इसको छोटा कटा देंगे, क्योंकि ई में से बात तो ले लिए हम,
अब गुना, अब ये दोनों लगा नहीं मिलता है, तो जो नहीं मिलता है उसको भी लाओ कि चल भाई तू साथे रह, अब इसको लाओ, तो 3 के स्क्वायर। अब फिर यहाँ देखिए, समझ में आया कहानी? फिर से लसा का नियम है कि जो मिलता है ना, लसा का नियम है जो मिलता है उसमें सबसे बड़ा कौन है, तो सबसे बड़ा ही हो गया, और जो नहीं मिलता है उस सबको लाइए साथे। देखो ई नहीं मिला तो इसको भी ले लाए, ई नहीं मिला तो इसको भी ले लाए, अब गुना कर देता आ जाएगा लसा। देखो 3 तिहाई 9 गलाई, और 2 दूनी के, अब 25 बचे, 5 बचे 25 हो गया। अब गुना करना है, 25 का पढ़ेंगे 4 बार, तब 25 को 100, और 100 का रहेगा 9 गो, तो 900 नहीं, 100 रुपया रहेगा 9 गो, तो 9 हो जाएगा 900 जी है। देखो ना 25 चक्को 100, एक नंबरी बन गया, और एक नंबरी रहेगा 9 गो, तो 900 हो जाएगा। तो यहाँ लिख देंगे हम 900। महत्तम आया था इसका 2, और लसा कितना आया? 900। अब बताइए मेरे भाई लोग, समझ में आया है? किसी को कोई दिक्कत नहीं? तानी बनी किसी को?